हेलो फ्रेंड्स, वर्ड टू कोड के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट एरे कॉन्स्ट के बारे में जानेंगे। यह हमारा 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज का जावास्क्रिप्ट का डे 33 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट एरे कॉन्स्ट इक्मास्क्रिप्ट 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर एरे यूजिंग कॉन्स्ट। In 2015, JavaScript introduced an important new keyword const। ये 2015 में const को एक नया एज ए न्यू कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था। एग्जाम्पल के लिए ये const कार ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कैन नॉट बी रीअसाइंड एन एरे डिक्लेयर विथ const कैन नॉट बी रीअसाइंड। एरे const की मदद से जो एरे डिक्लेयर होगा उसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इसमें रीअसाइन कीजिएगा, जैसे कि पहले ये कॉन्स्ट की मदद से कार्स को इनिशियलाइज किया गया, इसमें कुछ वैल्यू पास किया गया, अगर आप इसको फिर से साइन कीजिएगा, रीअसाइन कीजिएगा, तो ये एरर रहेगा। एरेज आर नॉट कॉन्स्टेंट। द कीवर्ड कॉन्स्ट इज लिटिल मिसलीडिंग। ये जो कॉन्स्ट नाम है, कीवर्ड है, ये थोड़ा सा मिसलीडिंग करता है कि ये ऐसे सुनने में साउंड करता है कि ये एज ए कांस्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। एरेज आर नॉट कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कॉन्स्ट एक नाम दिया गया है। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होते हैं। इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट एरे। इफ डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू एन एरे। ये क्या करता है कि इट डज नॉट डिफाइन अ कांस्टेंट एरे। कांस्टेंट एरे को नहीं डिफाइन करता है। इट डिफाइन द कांस्टेंट रेफरेंस टू एन एरे। ये कांस्टेंट रेफरेंस करता है एक एरे के। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन स्टिल चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ कांस्टेंट एरे। इसलिए हम इसका वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस कांस्टेंट का रेफरेंस है। एलिमेंट्स कैन बी रीअसाइंड। You can change the element of constant array। आप चाहे तो इसका एरे को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन क्रिएट कांस्टेंट एरे। जैसे कॉन्स्ट की मदद से कांस्टेंट एरे बनाया गया। यू कैन चेंज एन एलिमेंट। आप इसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। आप पुश की मदद से चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऐड एन एलिमेंट। आप पुश की मदद से उसमें एलिमेंट भी चेंज कर सकते हैं। उसके आप इंडेक्स के मदद से आप उसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। द कॉन्स्ट कीवर्ड इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और अर्लियर। 10 और उसके पहले के ब्राउज़र में ये कॉन्स्ट कीवर्ड सपोर्ट नहीं करता है। द फॉलोइंग टेबल डिफाइंस द फर्स्ट ब्राउज़र वर्जन विथ फुल सपोर्ट ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। असाइंड व्हेन डिक्लेयर्ड। JavaScript const variable must be assigned a value when they are declared। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि JavaScript का जो const variable होगा वो must be assigned। आपको उसको असाइन करना ही पड़ेगा जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एन एरे डिक्लेयर विथ const must be initialized when it declare। इसका मतलब हुआ कि जब आप const की मदद से एरे को डिक्लेयर करेंगे तो आपको उसी समय उसको इनिशलाइज करना भी ज़रूरी है, डिक्लेयर करते समय ही। यूजिंग कॉन्स्ट विदाउट इनिशलाइजिंग द एरे इज अ सिंटैक्स एरर। यदि आप कॉन्स्ट की मदद से एरे को इनिशलाइज करते हैं और उसमें यूजिंग कॉन्स्ट विदाउट इनिशलाइजिंग, यदि आप डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट की मदद से, आप उसमें वैल्यू को इनिशलाइज नहीं करते हैं, तो आपको वो सिंटैक्स एरर आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्ट की मदद से कार को डिक्लेयर किया जाए, लेकिन इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया जाए, तो ये एरर प्रोवाइड करेगा। सिंटैक्स एरर यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ये। एरर डिक्लेयर विथ वेयर कैन बी इनिशलाइज एट एनी टाइम। जो कि वेयर की मदद से एरर डिक्लेयर होगा वो कभी भी इनिशलाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, पहले कार में ये वैल्यू को असाइन कर दिया गया है, इनिशलाइज कर दिया गया, उसके बाद हम ये कार को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये चलेगा, लेकिन ये कॉन्स्ट में वर्क नहीं करेगा। कॉन्स्ट ब्लॉक का स्कोप।
एन एरे डिक्लेयर विथ कॉन्स्ट हैज़ ब्लॉक स्कोप। जो कॉन्स्ट की मदद से हमारा एरे बनेगा उसका जो स्कोप होगा वो ब्लॉक लेवल तक का होगा, ब्लॉक स्कोप होगा। एंड एरे डिक्लेयर इन अ ब्लॉक इज नॉट सेम एज एरे डिक्लेयर आउटसाइड द ब्लॉक। जो कि आप एक किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे वो सेम नहीं होगा कि अगर आप उसको उस ब्लॉक के बाहर भी डिक्लेयर करें, वो दोनों डिफर माना जाएगा, मतलब कि अलग अलग माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एक कार्स नाम का एरे डिक्लेयर किया गया कॉन्स्ट की मदद से, और फिर एक ब्लॉक को इनिशियलाइज किया गया और उस ब्लॉक के अंदर फिर से एक सेम कार्स नाम का ही डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पे दोनों जो है वो अलग अलग माने जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कार्स 0 को अगर शो कीजिएगा तो ये ब्लॉक के ऊपर वाला या बाहर वाला यानी कि इसको ये शो करेगा। अगर आप ये ब्लॉक के अंदर को एक्सेस करेंगे कार्स 0 को तो आपको ये शो करेगा। तो ये था उसका स्कोप कॉन्स्ट का। एन एरे डिक्लेयर विथ वैर डज नॉट हैव ब्लॉक स्कोप। अगर आप वैर की मदद से बनाते हैं एरे को तो उसका ये ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, उसका ब्लॉक स्कोप नहीं होता है, उसका ये आप ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि ग्लोबल स्कोप होता है उसका। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यहाँ पे कार्स नाम का एक बनाया है एरे और फिर आप किसी ब्लॉक के अंदर फिर से आप उसी को बनाएं कार्स नाम में ही, तो अगर आप ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस करेंगे तो ये जो आप लास्ट में डिक्लेयर कर रहेंगे किए हुए रहेंगे, इनिशियलाइज किए हुए रहेंगे, उसी का वैल्यू आपको यहाँ पे शो करेगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। रीडिक्लेयरिंग एरे। Redeclaring an array declare with where is allowed anywhere in a program। अगर आप where की मदद से रिडिक्लेयर करते हैं तो आप उसको प्रोग्राम में कहीं भी रिडिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं पहले ये कार्स नाम का बनाया गया, फिर कार्स नाम का बनाया गया, फिर कार्स में कुछ अलग वैल्यू किए गए, तो ये सॉरी ये टोटली फाइन है, ये अलाउड है जावास्क्रिप्ट में। Redeclaring or reassigning an array to const in same scope or in the same block is not allowed। अगर आप const की मदद से रीअसाइन करते हैं या रीडिक्लेयर करते हैं सेम ब्लॉक में या फिर सेम स्कोप में तो वो आपको अलाउड नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक वायर नाम से एक बनाया गया है एरे और फिर const नाम से कार्स नाम का एक एरे बनाया गया है वायर कीवर्ड की वजह से, और फिर ये कार्स नाम का एरे बनाया जा रहा है कॉन्स्ट कीवर्ड से। तो ये चूँकि सेमी स्कोप में है तो ये अलाउ नहीं होगा, ये एरर प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंट ब्लॉक में यानी कि दूसरे स्कोप में आप करें तो ये अलाउ होगा। लेकिन यहाँ पे फिर से ये वायर की मदद से कार्स नाम का ही बनाया गया तो ये तो अलाउ होगा, लेकिन चूँकि इसी ब्लॉक के अंदर फिर से ये कॉन्स्ट की मदद से बनाया जा रहा है तो ये नॉट अलाउड है, ये अलाउ नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं रीडिक्लेयरिंग और रीअसाइनिंग एन एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट एरे इन द सेम स्कोप और इन द सेम ब्लॉक इज नॉट अलाउड। सेम उसी तरह से है कि अगर आप कॉन्स्ट की मदद से सेम स्कोप या सेम ब्लॉक में रीअसाइन या रीडिक्लेयर करते हैं तो वो अलाउ नहीं है। यह बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप इसको ट्राई रन करके देखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। रीडिक्लेयरिंग एन एरे विथ कॉन्स्ट इज इन अनदर स्कोप और इन अनदर ब्लॉक इज अलाउड। यदि आप रीडिक्लेयर करते हैं या रीअसाइन करते हैं ये कॉन्स्ट एरे को तो अगर उसका ब्लॉक या स्कोप अलग है तो अलाउ है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्स नाम का ही बनाया जा रहा है एरे बार बार, लेकिन सबका स्कोप अलग अलग। ये देखिए इस ब्लॉक के बाहर है और ये फिर ये इसका ब्लॉक अंदर हो गया, इसका दूसरा ब्लॉक के अंदर है, तो ये अलाउ है। अलग ब्लॉक या फिर अलग स्कोप में आपको ये अलाउ है। तो आई होप ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे ज़रूर से रिप्लाई करूँ। तो बस आज के लिए बस इतना ही, आज यही छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।